माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहीं जा रहे थे, जाइए, हम उतना देर रुक जाते हैं। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। शून्य काल में उठाइएगा ना, शून्य काल में उठाइएगा, सुनेंगे ना, जरूर सुनेंगे। शून्य काल में बैठिए, अब उठाइएगा ना, शून्य काल में सुनेंगे। कहाँ कह रहे कि नहीं सुनेंगे? बैठ जाइए, समय पे उठाइएगा ना, उठाइएगा, बैठ जाइए। श्री अख्तरुल ईमान। पूछता हूं सर। माननीय मंत्री बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ना। अध्यक्ष महोदय, उत्तर गया हुआ है, उत्तर गया हुआ है। पूरा पूछिए। उत्तर नहीं मिल पाया सर। पढ़ दीजिए। नहीं मिल पाया भाई, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको कहा कि मैं उदाहरण दूंगा ना, शुक्रात्मक है, बताइएगा। खंड ख शुक्रात्मक है। खंड ग वस्तुस्थिति है कि वक्त अधिनियम 95 की धारा 54 के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों की नोटिस निर्गत कर दिया गया है। वक्त अधिनियम 1995 की धारा 52 पर बिहार वक्फ रूल 2020 के नियम 65 के अंतर्गत निर्गत अधियाचना के आलोक में समाहर्ता पटना द्वारा वक्फ भूमि को रिकवरी हेतु दिनांक 7/12/2023 को पारित आदेश के विरुद्ध ब्रजवल्लभ प्रसाद एवं अन्य पीड़ित पक्षों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC नंबर 13617/2023 दायर किया गया है। उक्त वाक्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/4/2024 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मामले पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। उक्त आदेश के उपरांत पटना व्यवहार न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय का उक्त मामले में संबंधित किसी बात का नोटिस बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अतः बोर्ड द्वारा इस मामले पर अधिवक्ता से लीगल ओपिनियन लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूं महोदय कि जो न्यायालय में है उस मामले में हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 128 खाता नंबर और प्लॉट नंबर 219 में कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं है। इस पर जो नाजायज कब्जा है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को 2021 में 23/1/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को लेटर दिया गया और मैंने पूरे 10/9/2024 को अपने लेटर के जरिए से माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मंत्री मामले को घुमा रहे हैं। मेरा साफ मामला है, खाता नंबर 128, खाता नंबर 128 खेसरा नंबर 219 में कोई लिटिगेशन नहीं है, उस पर अवैध कब्जा है। और अफसोस की बात है महोदय, कोई और नहीं कहा जाता है कि अंग रक्षक है माननीय मुख्यमंत्री के, उन्हीं का कब्जा है, जिसका नाम विष्णु कुमार है। मैं कह रहा हूं कि खाता नंबर 128 खेसरा नंबर 219 जिसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं है, इसका नाजायज कब्जा अब तक क्यों नहीं हटा और कब तक वो हटाएंगे? माननीय मंत्री जी बैठ जाइए ना, जीरो और में देंगे, आपको मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है मौका बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा अधिवक्ता से इस मामले पर विधिक मंतव्य के लीगल ओपिनियन प्राप्त किया गया है, जिसमें दिए गए परामर्श के आलोक में वक्फ स्टेट की भूमि खाता संख्या 128 खेसरा संख्या 219 रकबा 12 डिस्ट्रिक्ट व खेसरा संख्या 199 रकबा 2 डिस्ट्रिक्ट की मापी एवं अतिक्रमण कार्यों की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी पटना से कार्यालय 15/1434 दिनांक 19/30/2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। माफी प्रतिवेदन एवं अतिक्रमणकारियों को पूर्ण विवरणी उपलब्ध होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल पूछूंगा महोदय, मामला के लिए सदन नहीं है महोदय, माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि जो ये मामला 2021 में भी उनके संज्ञान में दिया गया और मैंने खुद नवंबर के महीने में अक्टूबर में लिख के दिया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? और अब हो गया ना, कलेक्टर को उन्होंने दिया नहीं सर, कब तक कब्जा हटाएंगे? समय बता दें महोदय। कब सर? मामला धार्मिक मामला है सर, धार्मिक मामला, वक्त का मामला है सर, वक्त पर तलवार चल रही है महोदय। कब तक करा देंगे माननीय मंत्री? महोदय, मैं उसको करवा लूंगा, बात हो गई है, उसको हो जाएगा वो। कब तक? अतिक्रमण से कब तक? बहुत जल्द करवा लूंगा। श्री मुरारी मांझा
श्री प्रणव कुमार, श्री रणविजय साहू, रणविजय जी पूरक पूछिए, रणविजय जी आपका है। रणविजय जी नहीं पूछना है। श्रीमती मनोरमा देवी, श्री राम सिंह, बैठिए ना, वो अवसर देंगे। मैंने कहा है मैं शून्यकाल में अवसर दूंगा, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा तो है मैंने, कहा तो है, अब बैठ जाइए, कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे यहाँ एक विद्यालय है जिसका कांड संख्या अंकित है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापन 12 दिनांक 25/1/2025 के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि सभी सरकारी या निजी विद्यालयों का 6/1/25 से 11/1/25 तक पाठन स्थगित रहेगा। ऐसे विद्यालय खोलने का क्या उचित रहा? विद्यालय से चौतारा थाना की दूरी लगभग 400 मीटर है, फिर भी थाना को यह घटना जानकारी 5:30 बजे क्यों हुई? जानकारी के महीने में 5:30 बजे काफी शाम हो जाती है, शीतलहरी का दिन था। तीसरा पूरक मेरा है, विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है तो खेल के मैदान में ट्रैक्टर है। पूरक पूछिए ना, पूरक पूछ रहा हूँ, पूरक पूछ रहा हूँ, माननीय बोलिए। विद्यालय महोदय, विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है तो खेल के मैदान में ट्रैक्टर और जाइलो गाड़ी लगाने कहाँ तक उचित है? मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ माननीय जी कि हमें यह स्पष्ट किया जाए कि 9 वर्ष के बच्चे का दौड़ का स्पीड क्या हो सकता है जो ट्रैक्टर ट्रॉली में लगकर उसका जबड़ा टूट जाए, दांत टूट जाए, थोपड़ा बिगड़ जाए, यह जो सर फट जाए और शरीर में 19 जगह गंभीर चोट के निशान है। FSL मुख्य केंद्र मुजफ्फरपुर से जांच कराया जाना चाहिए, क्योंकि बालक के बच्चों का यह मामला है। जवाब होगा, आप ही बोले जा रहे, बैठिएगा तुमने जवाब होगा। आप जब तक बैठिएगा नहीं जवाब। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री प्रभारी गृह विभाग श्री राम सिंह जी का। जी महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग के प्रकरण 51 माध्यम से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में SI टीम का गठन, SLA टीम की सहायता से अनुसंधान CID के टीम के साथ कराने का निर्देश पुलिस अधीक्षक बगहा को दिया गया है। कान अनुसंधान के अंतर्गत है महोदय। माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आज 33-34 घटना घटित हो गया, कब तक न्याय मिलेगा उस बच्चे के परिवार को? ऐसी घटना का नाम देने वाले निश्चित संदिग्ध स्थिति में है, क्योंकि वहां से हॉस्पिटल की दूरी, पूछिए राम सिंह जी, पूरक पूछ रहा हूँ, वहां से हॉस्पिटल की दूरी 2 किलोमीटर है, थाना की दूरी 400 मीटर है। राम सिंह जी, दरोगा पर पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई होगी? क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। थाना प्रभारी पर पुलिस प्रशासन पर कब तक कार्रवाई होगी, जब तक आज तक उस पर कोई नहीं मिला? बिना अनुसंधान का कोई कार्रवाई संभव तो नहीं है, अनुसंधान अंतर्गत है। DSP बगहा को आदेश किया गया है जांच करने के लिए, पूरा कार्रवाई जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। मैं चाहता हूं कि उचित है। और आपने जो टीम का हवाला दिया है, वो FSL की टीम भी गई है वहां, वो भी पहुंची है। वो तो जिला की टीम भी है। मैं चाहता हूं कि मुख्यालय केंद्र जो मुजफ्फरपुर है वहां से टीम जाकर जांच करे और उचित जांच करके उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। श्री आनंद शंकर सिंह, पूछता हूं महोदय, क्या है पूरा जवाब? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रही है कि 1 ही बजे उसका डेथ हुआ है और उसके बाद से लाश जो है वहां जो अनुमंडल अस्पताल का स्लिप है वो बता रहा है कि वो 5 बजे वहां उनका डेड बॉडी पहुंचा है। तो महोदय पूरा पुलिस इसमें लिप्त है। पूरक क्या है? हम ये पूरक ये करना चाहते हैं
कि सरकार इसकी राज्य स्तरीय जांच टीम से ये कार्रवाई करावे और वहां जो अपराधी गिरोह का संचालन करता जो पूर्व में रहा है उसी के स्कूल में ये घटना हुई है महोदय। तो ये जो है राज्य स्तरीय टीम बनाने का सरकार फैसला करती है कि नहीं करती है? माननीय मंत्री, अब क्या पूरा आपका कहाँ है इसमें? आप कहाँ चलेगा वहां? पूरक पूछिए, पूरक। महोदय, कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगी? पुलिस इन्वॉल्व है पूरे घटना में महोदय। हमारी डीआईजी से भी बात करके यदि इसकी जांच बैठिएगा तब ना जवाब होगा। सरकार उच्च स्तरीय जांच कब तक कराना चाहती है? बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, बता दीजिए ना खड़ा होके। सीआईडी को जांच दी गई है, जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करके कार्रवाई की जाए। श्री आनंद शंकर सिंह महोदय, पूछता हूँ जवाब जुड़ा हुआ नहीं होगा ना, जुड़ा नहीं होगा। नहीं वो नहीं। आनंद शंकर सिंह महोदय, पूछता हूँ जवाब महोदय नहीं मिला है। पूरक पूछिए आनंद जी। जवाब नहीं मिला सर। माननीय मंत्री जी, आनंद शंकर सिंह का जवाब पढ़ दीजिए। आनंद शंकर सिंह का जवाब पढ़ दीजिए। नहीं मिला है। बैठ जाइए ना, कहाँ विषय, कहाँ घुमा रहे विषय, बैठ जाइए ना। वस्तु स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत औरंगाबाद सदर प्रखंड के बेलगा ग्राम पंचायत में जरमखाप गांव में स्थित कब्रिस्तान औरंगाबाद जिला के प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराए जाने की नीति है। महोदय, ये तो रटाया जवाब है। सही होगा वही जवाब होगा ना। शहर के बीचों बीच ये कब्रिस्तान है और बराबर आशंका रहती है झगड़ा फसाद की। इसको प्राथमिकता में लेके महोदय करा दे तो ज्यादा अच्छा हम लोगों के लिए होगा। ठीक। सीआईजी शर्मा, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह गोल घोल घुमाने का प्रयास है। मैंने स्पष्ट पूछा है क्या यह बात सही है कि नीति आयोग के राजकोषीय आप क्या चाहते हैं, टेरा घुमाया जाए? नहीं सर, मैं घुमाता आदमी। बिहार की तीसरी श्रेणी में रखते हुए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि बढ़ते कर्ज खर्च की तुलना में राज्य के राजस्व का स्रोत कम है। मैं केवल एक एक करके दो पूरक पूछता हूँ। महोदय, मैंने जो पूछा है कि नीति आयोग ने बिहार को तीसरी श्रेणी में रखा या नहीं, माननीय मंत्री कह दें कि नहीं रखा है तो मैं इस पर आगे पूरक नहीं पूछूंगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बताया गया है बड़ा विस्तार से कि जो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसके विस्तार से मानक के ऊपर भी बताया गया और राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचांक एवं ऋण स्थिरता, इसके ऊपर पूरा विस्तार से बताया गया। ठीक है, जो इनका आग्रह है, ये जो प्रश्न किए हम जरूर ही तीसरे श्रेणी में रखा गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। राजस्व कम है, इससे तो हम कभी इनकार कैसे कर सकते हैं। पिछले 3 वर्षों में जो हमारे राजस्व 2021 में थे, लगभग बजट में 36,543 करोड़ रुपया था और 2023-24 में जहां 2,61,000 करोड़ का बजट था उसमें मात्र 53,617 करोड़ रुपया हमारा था। इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए इस बार के जो बजट का स्वरूप हम लोगों ने किया है, इसमें रेवेन्यू को और जनरेट करने का प्रयास शुरू करेंगे। सर, मैंने पूछा इनसे पूरक की नीति आयोग ने बिहार को तीसरी श्रेणी में रखा या नहीं, माननीय मंत्री इस पर जवाब नहीं दिए। दूसरा पूरक भी सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि नीति आयोग ने कहा है कि नहीं कि बढ़ते खर्च की तुलना में राज्य के राजस्व के स्रोत कम हैं। अगर नहीं कहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, ये खाली बता दीजिए कि ये तीसरे श्रेणी में रखा है या नहीं, नीति आयोग ने कहा। ये मैंने कहा कि इसको तीसरी सूची में रखा गया है, इसमें कहा दो मत। श्री विजय कुमार, पूरक पूछिए। विजय जी। जी महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया गया है। महोदय, मेरा कहना है कि आपने जो 111 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की सूची बता रहे हैं, उसमें दोनों समुदाय के लोगों कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराई गई है। खुले कब्रिस्तानों में सुअर एवं आमजनों
के द्वारा मलमूत्र किया जा रहा है। उक्त कब्रिस्तानों के अतिक्रमण भी किए हुए हैं। सरकार कब तक दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का कार्य करेंगे, सदन के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री। हाँ, कि प्राथमिकता की सूची में नहीं है, अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है, उसको खाली कराया जाता है। यदि कभी कभी कोई घटना हो तो उसको खाली कराया जाता है। महोदय, पूरा क्या महोदय, क्या सरकार हुसैनाबाद पंचायत के ग्राम हुसैनाबाद में कब्रिस्तान का घेराबंदी का कार्य प्राथमिकता सूची में कब तक सूचीबद्ध होगी, समय सीमा बताएं महोदय। आप भी कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। यानी हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि गृह विभाग जब भी जवाब देते हैं तो बस एक नहीं, हाँ पूरा हुसैनाबाद पंचायत हमने पूरा के पूछते हैं वो ये कि सरकार 2007 के बाद अब तक कोई सर्वे नहीं कराई है नई सूची बनाने के लिए। आप कब तक नई सूची बनवा करके बाकी कब्रिस्तानों को जोड़ना चाहते हैं? बाकी सबका नहीं, हुसैनाबाद पंचायत का नहीं बैठिए तो ना, अरे आप बैठिए। हुसैनाबाद पंचायत का है, कहाँ पीछे उठा रहे हैं? आप बैठ जाइए ना, आप अलग से करते नहीं, अलग से करते। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। हुसैनाबाद पंचायत का विषय कहाँ से बिहार भर का हो जाएगा? नहीं, आप राज का करिए अलग से। हुसैनाबाद पंचायत के कब्रिस्तान का महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा बताया महोदय। आप बैठिए, आप कहाँ खड़े हो गए? बैठिए आप। अरे जवाब तो करवाइए। बैठिए महोदय, जवाब तो। अरे भाई क्या करें, आप ही के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, मैं क्या करूं? महोदय, आप ही के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हुसैनाबाद पंचायत के जिस का जिक्र किया उन्होंने, उसके बारे में लोग कहते हैं, पूछ रहे हैं माननीय सर से, कब तक हो सकता है, क्या स्थिति है, बता दीजिए। डीएम एसपी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो कमेटी अब सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहिएगा हो जाएगा, उसी पर प्राथमिकता सूची होती है, डीएम एसपी देखेंगे उसको। शकील अहमद खां पूरा पूछिए। भाई जो सवाल है उसका जवाब ही होगा ना। आप राज्य स्तरीय प्रश्न करते हैं, जवाब आता उसी हिसाब से। जो सरकार की नीति है उन्होंने कहा, सरकार ने बताया नीति के बारे में। बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। कांग्रेस के विधायक दल के नेता का प्रश्न होने दीजिए। बैठ जाइए ना। हुसैनाबाद का था मामला, सरकार ने जवाब दे दिया, अब उसके बाद क्या बचता? आप राज्य का विषय ले आइए, प्रश्न करिए राज्य का, आएगा जवाब। राज्य स्तरीय प्रश्न करिए ना, आप तो राज्य स्तरीय प्रश्न करते नहीं है। आप प्रश्न करते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी के एक कब्रिस्तान का, जवाब हो जाएगा ना। आप राज्य स्तरीय प्रश्न करिए, जवाब आएगा। बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए। अरे अल्पसंख्यक समुदाय के ही नेता है, कांग्रेस विधायक दल के नेता का प्रश्न है, क्यों रोकना चाहते हैं हम उनका? कांग्रेस विधायक दल के नेता से क्या झगड़ा आपको है? उनका प्रश्न क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे बैठिए। नहीं चलने देना चाहते, हाउस बंद कर दें? नहीं, आप लोग, ये तरीका थोड़ी हो सकता है। प्रश्न होगा एक कब्रिस्तान का, बात करेंगे पूरे बिहार का, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, अपने स्थान पे जाइए। आप राज्य स्तरीय प्रश्न करिए, राज्य स्तरीय प्रश्न करते नहीं है, चलिए अपने स्थान पे जाइए। नहीं, अपने स्थान पे जाइए। शकील साहब पूरा पूछिए। मैं वजीर तालीम से ये पूछना चाहता हूँ,
वजीर तालीम मेरे सवाल का जवाब दे दें। मदरसा सुदृढ़ीकरण का अध्यक्ष जी थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए तो मैं सवाल छोड़ा। मैं तो बार बार कर रहा हूँ, बताइए ना। आ जाइए। एक पर्टिकुलर कब्रिस्तान का सवाल करेंगे, राजस्थानी कैसे बना दे? राजस्थानी सवाल करते तो बना देते हम, कहाँ आपत्ति? अपने स्थान पे जाइए ना, शकील साहब को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए ना, अरे बैठ जाइए, चोट चोट लग जाएगा, बैठ जाइए। मैं वजीर तालीम से अपने आपका जो जवाब आया है वजीर तालीम साहब, मदरसा सुदृढ़ीकरण की पॉलिसी बिहार सरकार की है। भारत सरकार की जो एमएसडीपी की पॉलिसी थी वो आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होती चली गई। मदरसा सुदृढ़ीकरण हो या मदरसा सरकारी मदरसे में गवर्नमेंट के पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, वो बिहार सरकार करती रहती है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो वहां पैसे भी देती है, स्कॉलरशिप का इंतजाम करती है, मध्याह्न भोजन का भी इंतजाम करती है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपका ये पॉलिसी है तो पॉलिसी का पैरालिसिस क्यों है? वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि अगर ये 2.25 साल पहले का ये प्रश्न है और उसका जवाब अभी भी जो हमको एक कॉन्फिडेंस जो लगना चाहिए सरकार की तरफ से वो आ नहीं रहा है। तो आप ये बताएं कि मदरसा सुदृढ़ीकरण सिर्फ एक मदरसे का, किसी एक जिले का है नहीं। आप अगर मानते हैं कि ये एक पॉलिसी है तो इसके अंदर बजटरी प्रोविजन क्या है, और अगर बजटरी प्रोविजन है तो उसका हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कितने जल्दी करवाएंगे, यह मूल प्रश्न है जिससे कि इस सवाल के और लोगों के भी सवाल होंगे इसी के ताल्लुक उसका हल हो सकता है। मदरसा सुदृढ़ीकरण बिहार सरकार की योजना है, अच्छी योजना है, लेकिन योजना का पैरालिसिस तब हो जाता है जब उसके अंदर बजटरी प्रोविजन नहीं होता है, और बजटरी प्रोविजन होने के बावजूद भी या तो अधिकारी देर करते हैं या सरकार नहीं चाहती है। इस प्रश्न का मुझे डिटेल में इंटरवेंशन करके बैठ जाइए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराए जाने एवं शैक्षिक सुधार करने हेतु मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई थी। यह योजना मदरसों में आधारभूत संरचना में कमी तथा शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु अंतर्पूर्ति के रूप में प्रारंभ की गई है। चार मदरसा यथा मदरसा रुकनुद्दीन ईदगाह पीपलगाछी, मदरसा शानिया फलाहुल मुस्लिमीन दिघौश, प्राणपुर मदरसा मदरसतुल बनात जुबैदा दारुल उलूम बरेता अंसारी टोला बरारी, मदरसा इस्लामिया हाजीपुर मदरसा कटिहार का भूस्वामित्व प्रमाण पत्र इस मदरसों के नाम से उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, मदरसा यथा 2 मदरसा सिद्दीकिया रियाउल इस्लामपुर, मदरसा गौसिया साहिदुल इस्लाम जाजा कदवा का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति से स्वीकृत है, तकनीकी अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मदरसा 3 यथा मदरसा हिशामिया फैजाम बिजैली, मदरसा रहमानिया मदरसतुल बनात जन्म घूटी, मदरसा नूरुल इस्लाम दखली शाहनगर का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय। वजीर मोहतरम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ये पॉलिसी है आपकी, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में तेजी क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? क्या आपके डिपार्टमेंट के पदाधिकारी या सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसी है और पैसा है पूरक पूछिए, तो यही पूरक है। तो उसमें जो कमी है या तो इसको स्वीकार कीजिए कि हाँ ये कमी हुई है, आपके पास बजट आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ठीक समय पे नहीं करवा पाए। और ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, अगर ये पॉलिसी है तमाम मदरसे के जो सरकारी हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो इस काम को तेजी से होना चाहिए। यह आप स्वीकार कीजिए कि तेजी से नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, तेजी से हुआ है ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं है तो हम उसको दिखवा लेते हैं, उसको बैठ कर बात कर लेंगे। आपके यहाँ भी कई जगह हुआ है। आपके डिपार्टमेंट से आप पता कीजिए कितने मदरसे 2018 के इस पॉलिसी के बाद 2018 की इस पॉलिसी के बाद कितने मदरसे शुद्धिकरण की योजना में आए और कहां तक कितना काम हुआ। ये तो आप 5 और 6 की बात कह रहे हैं, कितने ऐसे आए इसका जवाब बाद में भी होगा, आप दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ये दे दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेंगे उसको। श्रीमती नीतू कुमारी, अरे भाई ये केवल 4 मदरसे की जिक्र कर रहे हैं, इस प्रश्न में कोई 5वां मदरसा नहीं है। आप 4 के नहीं, बैठिए बैठिए। श्रीमती नीतू कुमारी, श्री ललित कुमार यादव,
महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी से हम भाई आपका तो नाम पुकारा, आप खड़े नहीं हुए, बैठ जाइए। अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब आप बैठिए। नहीं, बात शुरू में था, मैंने नाम पुकारा आपका, आपको ध्यान में मैंने कहा भी, आपको नहीं खड़े हुए आप। ललित जी पूछिए। महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, इनके उत्तर में महिला बैरक के मरम्मती के लिए 12 लाख, इनके उत्तर में है 12 लाख मरम्मती कार्य में दिया गया है। अब फिर महोदय इन्हीं के उत्तर में है कि महिला बैरक बीच क्षमता के सिपाही बैरक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। एक तरफ ये बता रहे हैं कि 12 लाख रुपया मरम्मती में दी गई है, दूसरे तरफ ये बता रहे हैं कि बीच क्षमता के महिला सिपाही के बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। तो महोदय ये स्पष्ट जानना चाहते हैं, क्या वहां भवन बन गया है तब न मरम्मती होगा? फिर दूसरी तरफ मरम्मती भवन निर्माण का भी कह रहे हैं। आप उत्तर में देखिए माननीय मंत्री जी को। और हम कहना चाहते हैं महोदय, 21-22 में ही 12 लाख मनीगाछी थाना के मरम्मती दिया गया, लेकिन जवाब में पुलिस भवन द्वारा कार्य जारी है। तो 3 साल करीब हो गया महोदय। तो ये थोड़ा उत्तर में भेद लग रहा है महोदय। यही 3 साल से मरम्मती कार्य चल रहा है। दूसरा, ये महिला बैरक एक तरफ बोले हैं कि निर्माण कार्य का हम स्वीकृति के लिए दे रहे हैं, और दूसरे तरफ कह रहे हैं मरम्मती महिला बैरक का किया गया। तो महिला बैरक निर्माण है या नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देंगे। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024 बैठ जाइए ना, जवाब तो नहीं है ना माननीय मंत्री जी। निधि स्पष्ट उत्तर है, लगता है कि ठीक से पढ़े नहीं है। वस्तु स्थिति यह है, महोदय ऐसे नहीं चलेगा कोई चीज। आपसे बेवकूफ है क्या? आप ज्यादा काबिल हैं इनसे। यही आप समता पार्टी में थे, क्या क्या नारा लगाते थे, हम देखे नहीं हैं? जहां थे आप, जहां हैं आप, उसी के खिलाफ गाली देते थे। अरे इनके मामले में भी आप नारा लगाए थे। चुप रहिए, चुप रहिए, सब भेद नहीं खोलिए, बोलिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में, सुना जाए, 21-22 में मनीगाछी थाना एवं आवासीय भवन 2 अदद के विद्युतीकरण सहित मरम्मती कार्य हेतु 12.5 लाख रुपए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को उपलब्ध कराया गया है। भवन की मरम्मती है अग्रसर कार्रवाई बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना द्वारा की जा रही है। महोदय, टेंडर उंडर हो रहा है, तो एक बार टेंडर हुआ, नहीं कोई आया, फिर से टेंडर किया जा रहा है। और अंतिम में है कि भूमि उपलब्ध करा करके थाना भवन के निर्माण की कार्रवाई भी प्रक्रिया ने जल्दी जल्दी निर्देश दिया गया है कार्रवाई करने। श्री विनय, अरे क्या संरक्षण दे भाई? मैंने आपको पुकारा, मैंने आपका नाम पुकारा, आप उसमें बोलते हमको, मैं आगे बढ़ गया। अब नहीं, विजय कुमार सिंह, डब्ल्यू सिंह पूछता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। नए उद्योग के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और सरकार के पास कितनी भूमि उपलब्ध है? एक, और दूसरा है कि भूमि की उपलब्धता के कारण कितने निवेशकों का प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ी हुई है? अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में 3 पृष्ठ का बहुत ही विस्तृत उत्तर मैंने दिया है, और मैं उसके बाद भी इनका पूरक है, मैं इनको पुनः ये जानकारी दे दूं कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बियाडा हम कहते हैं, उनके 9 क्लस्टर के तहत 84 इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है। जो लैंड बैंक शुरुआती दौर में जो बियाडा के पास था लगभग 7,500 एकड़ का था, और जब फिर भूमि आवंटित होते होते हमारा लैंड बैंक कम होता गया, तो 2024 के जुलाई माह में राज्य मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिया कि हमें लैंड बैंक का विस्तार करना चाहिए। जो 31 जिले में इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत हैं उनमें भी विस्तार करें, और 7 जिले जहां पर औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत नहीं है वहां भी हम औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करें।
उस कड़ी में अभी तक लगभग जो हमारा 24-25 वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोगों ने जो सरकारी भूमि ट्रांसफर हुई है और जो रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है, लगभग 3100 एकड़ भूमि नए रूप से लैंड बैंक में अब जुड़ेगा और बिहार के सभी जिलों से कुल लगभग 19,800 एकड़ का प्रस्ताव आया हुआ है, जिसको हम लोग क्रमशः अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको या तो अधिग्रहण करेंगे या जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर होगी। जो प्रश्न आपका है कि कितने उद्योग को वो जमीन की आवश्यकता है, बियाडा के द्वारा नियमित रूप से बैठक की जाती है, जिसमें जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोजेक्ट को SIPV क्लियरेंस मिले, सबको भूमि की आवश्यकता है। बहुत जगह उद्यमी अपनी भूमि की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बियाडा नियमित रूप से बैठक करके भूमि आवंटित करती है और वर्तमान में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो भूमि के अभाव में उनका कार्य बाधित है। में औद्योगिक नीति पूरक ही के लिए पहले से तैयारी की आवश्यकता है। अक्सर बिहार के बाहर के जो निवेशक हैं वो उद्योग लगाने में देर होने या प्रक्रियात्मक देर होने की वजह से यहाँ से लौट के चले जाते हैं या आने में हिचकिचाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कोई लैंड एक्विजिशन पॉलिसी और बनाकर और व्यापक स्तर पर लैंड बैंक बनाकर तैयार रखना चाहती है ताकि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में किसी स्लैक का सामना नहीं करना पड़े? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया और माननीय सदस्य तो राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। हमने पूरी प्रक्रिया बताई कि राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति हम लोगों ने ले ली है कि हम अपने लैंड बैंक को विस्तारित करें। हर एक जिले से हम लोगों ने प्रस्ताव भी मांगा है, जिसमें अभी लगभग 19,800 एकड़ के प्रस्ताव बिहार के 38 जिलों से हमें प्राप्त हुए हैं। उन प्रस्तावों में कहीं कहीं लैंड एक्विजिशन का भी प्रस्ताव है और कहीं सरकारी भूमि ट्रांसफर करने का भी है। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हुई उसमें जितने भी नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव था उसमें लगभग 2,500 एकड़ अक्वायर करने के प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई है और लगभग 500 एकड़ जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर हुआ। तो कुल मिला के देखें तो जो हमारा पूर्व से लैंड बैंक था उसमें लगभग 3100 एकड़ हम लोग ने अभी ही जोड़ा है और मंत्री परिषद का निर्णय जुलाई 2024 का है, क्योंकि बिहार में एक नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है और भूमि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आगे की सोच के हम लोगों ने ये प्रस्ताव मांगा है और अगले वित्तीय वर्ष में बिहार के शेष जिलों में भी जो प्रस्ताव आए हुए हैं जो उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे उनको अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी या जो सरकारी भूमि उपयुक्त रहेगा उसका हस्तांतरित की भी कार्रवाई की जाएगी। श्री कुमार शैलेंद्र, पूरक पूछिए। शैलेंद्र जी। महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न किया है। भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर थाना का भवन जर्जर है। उत्तर आया है महोदय, शौचालय रंग रोगन एवं मरम्मती आज कराया गया है। पूरक पूछिए, पूरा जवाब पढ़िए उसका पूरक पूछिए। पूरा जवाब पढ़ लिए महोदय। पहले तो ये भवन जर्जर का उत्तर नहीं है। दूसरा प्रश्न है महोदय, नया थाना भवन बनाने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, फिर भी जर्जर भवन में पुलिस पदाधिकारी। महोदय एक मिनट महोदय, तो उन्होंने जमीन के बारे में स्वीकारात्मक कहा। महोदय, जब मैंने प्रश्न किया है तो 21 मार्च को कहा गया है कि हम तकनीकी अनुमोदन के लिए साइट प्लान और तकनीकी अनुमोदन आदेश दिया है। महोदय, अभी प्रश्न किए हैं तो इतने ये मधेपुरा और सुपौल थाना बिहपुर के नाम से जाना जाता है। अच्छा है कि आदेश दिया गया है। जी महोदय, वही तो हम जानना चाहते हैं महोदय कि ये समय निर्धारण करना चाहिए। अभी तकनीकी अनुमोदन के लिए केवल ये आदेश दिए हैं, वहाँ पानी चूता है, जर्जर भवन है। जी पूरक पूछे ना। और पुलिस बल पूरा है महोदय, लेकिन नहीं पूरक तो यही पूछ रहे महोदय कब तक बनाना चाहते हैं। ये तो केवल आदेश दिए महोदय। ठीक, ये नहीं एक लाइन पूछना था माननीय मंत्री। 21/3/25 को पुलिस भवन निर्माण निगम निर्माण का कार्य करती है, उनको निर्देश दिया गया है कि एस्टिमेट वगैरह सुपुर्द करें, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। ठीक महोदय, संरक्षण चाहते हैं महोदय आपका, जल्द कार्रवाई होगी।
श्री छत्रपति यादव, श्री छत्रपति यादव पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है जी, लेकिन मेरा जो मांग है उसके अनुरूप जवाब नहीं है। हमने कहा कि खगड़िया जिला में हवाई अड्डा का निर्माण करने की आवश्यकता है, तो मंत्री जी जवाब दिए हैं खगड़िया जिला में पूर्व हवाई अड्डा नहीं है। सरकार के पास खगड़िया जिला में नया हवाई अड्डा निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। क्यों नहीं है विचाराधीन, ये जानना बहुत आवश्यक है। विचाराधीन क्यों नहीं है मंत्री जी बताइए। क्या क्यों नहीं है? तो जवाब में तो लिखा हुआ है। नहीं, विचाराधीन नहीं, क्यों नहीं विचाराधीन? खगड़िया जिला में जिला है सर, 40 साल बड़े पूरा जवाब पढ़िए तो लिखा हुआ है। जवाब विचाराधीन हम तक माननीय मंत्री सरकार के साथ विचाराधीन क्यों नहीं लाया गया? मंत्री जवाब बता दें। बैठ जाइए ना। माननीय मंत्री समान प्रशासन। महोदय, आपने तो उत्तर में क्या क्या है उनको बता ही दिया है। उन्होंने कहा जो प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो आपने कहा बनाने के लिए, तो उसी का जवाब न है कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा पूरक आपने पूछा जो क्यों नहीं, उसके लिए भी उसमें दिया हुआ है कि एक बगल भागलपुर में, दूसरी तरफ सहरसा में हवाई अड्डा है। वैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, तो हमने सरकार की तरफ से ये इनको सूचना दी है और सदन को भी बताना चाहते हैं कि अभी जो केंद्र सरकार ने भागलपुर के आसपास एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डेवलप करने का आश्वासन या योजना बनाई है, उसमें हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं भागलपुर के आसपास के इलाकों में। हम उसमें खगड़िया में भी क्या संभाव्यता हो सकती है, हम उसमें शामिल करा देंगे। अगर वहाँ उपयुक्तता आएगी तो उस पर होगी कार्रवाई। श्री विनय बिहारी, बैठ जाइए छत्रपति। अब क्या, बैठ जाइए विनय बिहारी, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्व क्षति के लिए सरकार क्या करना चाहती है ये पूछना चाहता हूं। राजस्व क्षति को रोकने के लिए सरकार क्या करना चाहती है? गृह विभाग का सवाल है। महोदय, अंत में दिया गया है खंड 4 में जब्त किए गए वाहनों को उचित एवं सुरक्षित रखरखाव हेतु सरकार द्वारा पटना जिले में 18 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। राज्य के अन्य जिलों में भी जब्त वाहनों के रखरखाव हेतु केंद्रीकृत वार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय के आसपास 2 एकड़ से 5 एकड़ भूमि चिन्हित करने का आदेश विभागीय पत्रांक 597/12/1/23 द्वारा सभी जिलाधिकारी को दिया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कुल कितने जगहों को चिन्हित किया जा चुका है, ये संख्या बताया जाए। और पश्चिमी चंपारण में क्या ऐसी जगह को चिन्हित की गई है? पटना में ले लिया गया है। हर जिले में डीएम को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द 2 से 5 एकड़ तक जिला के इर्द गिर्द में जमीन उपलब्ध करवाने जल्दी कार्रवाई होगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण में कब किया गया है? पश्चिमी चंपारण में कोई जगह चिन्हित की गई है कि नहीं? अभी रिपोर्ट नहीं है, अभी जनवरी में तो आदेश हुआ है ना, 12 जनवरी हुआ है। श्री प्रणव कुमार। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ, जवाब वो प्राप्त है। माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग, आपका ट्रांसफर हुआ कला संस्कृति विभाग में। मोहम्मद अफाक आलम, पूछता हूँ सर। पूरा पूछिए अफाक जी। पूरा कहे कि कब्रिस्तान का घेराबंदी कब तक कराया जाएगा? माननीय मंत्री। महोदय, बार बार एक ही उत्तर। कलेक्टर एसपी की अध्यक्षता में कमेटी है, संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है। वो ये अभी प्राथमिकता सूची में नहीं है। श्री अध्यक्ष महोदय सुना जाए। ये सवाल मेरा जो है पिछले कई सालों से है और बार बार यही कहा जा रहा है डीएम एसपी। जब डीएम एसपी को हम लोग पूछते हैं, वो बताते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा योजना नहीं है और कोई सूचना नहीं है सर। तो मेरा कहना है कि ये कब्रिस्तान का सवाल तो बार बार सदन में आता है और ये मीटिंग भी नहीं करा रहे हैं। 2017 से मीटिंग भी नहीं हुआ है। तो हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि मीटिंग का समय सीमा बताया जाए, उसको चिन्हित किया जाए, कब तक करेंगे? महोदय, कंफ्यूजन की क्या जरूरत है? जहां विवाद होने की संभावना होती है वो प्राथमिक सूची में शामिल होता है। अब इनका राज था तो अब
आप लोग बहुत शोर मचाते हैं। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्णय लिया गया, इसके पहले कुछ नहीं था, लेकिन हल्ला करते हैं, बारी बार से किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, श्री पूरक पूछिए वीरेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए वीरेंद्र जी। हो गया वीरेंद्र जी, पूरक पूछिए। जवाब आया है महोदय, तो पूरक पूछिए। उस जवाब के आधार पर हम सरकार से जानना चाहते हैं महोदय कि 2007 में सूची जो है कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बनी थी और उसके बाद आज 18 साल बीत गए। नफरत की जो राजनीति पूरे देश में हो रही है, इससे तमाम जगहों के कब्रिस्तान संवेदनशील हो गए हैं। और जो जवाब में आया है महोदय, जी पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय, जो जवाब में आया है कि जो 2007 की सूची थी उसमें से बहुत कम बच गया है, बाकी सब काम हो गए हैं। तो संवेदनशीलता को देखते हुए, नफरत की राजनीति को देखते हुए यह जिला प्रशासन को सरकार कब तक नई सूची बनाने का आदेश देती है? पहला मंत्री जी। निर्देशित किया जाएगा, अगर वो अर्जेंसी है तो उसको तुरंत करवावे। महोदय, ये समय का निर्धारण की मांग कर रहे हैं, जब वहाँ उस जिले में सूची खत्म हो गई है। शीघ्र करा रहे हैं जी, शीघ्र नहीं, शीघ्र का टाइम बता दिया जाए, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह। महोदय, हम ये जानना चाहते हैं, शीघ्र तो 2 दिन में भी हो सकता है ना। नहीं, ये हम मंत्री जी से सुनना चाहेंगे, सरकार से सुनना चाहेंगे महोदय। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा तो कितनी बार कहें, डीएम को निर्देशित किया गया, अगर वहाँ जो माननीय सदस्य बता रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी दिखवा देंगे। श्रीमती अनीता देवी। ये स्पष्ट नहीं हुआ महोदय। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं महोदय कि हमारा दूसरा पूरक है महोदय। हो गया महोदय। श्री सुधांशु शेखर महोदय। हाँ, अनीता जी पूछिए। हाँ सर, मेरा पूरक है कि जवाब में आया है कि नासरीगंज कछवा में कब्रिस्तान घेराबंदी हो गया है, लेकिन ये गलत जवाब है सर। जवाब दिया उन्होंने, बैठ जाइए। सर, मेरा पूरक है, जवाब में आया है कि नासरीगंज प्रखंड के कछवा ग्राम में कब्रिस्तान के घेराबंदी हो गई है, लेकिन ये सवाल गलत है। वहाँ के ग्रामीण लोग ने निजी सहयोग से थोड़ा बहुत कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया गया, और पौनी और परसिया में जवाब में आया है कि वहाँ 2007 से पहले ही सर्वे हो गया, जिसमें पौनी और परसिया का वो कब्रिस्तान नहीं लिया गया। जब डीएम एसपी से सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि विभाग से ऑर्डर नहीं आता है, यहाँ पर कब्रिस्तान के घेराबंदी से आदेश नहीं दिया जाता है। अब बताइए, पूछिए पूरक। मैं पूछना चाहती हूँ कि नासरीगंज प्रखंड में कब्रिस्तान की कब घेराबंदी होगी, और ये जो गलत जवाब दिए हैं आपके अधिकारी, उन पर कार्रवाई कब? पूरक पूछिए। गलत जवाब के लिए कार्रवाई कब होगी? माननीय मंत्री जी। महोदय, स्पष्ट है कि प्राथमिक सूची में ये नहीं है, प्राथमिक सूची में जब आएगा तो ये रहेगा। नहीं सर, नहीं, ये जवाब मिला कि सरकार के घेराबंदी हो गया कब्रिस्तान का, लेकिन नहीं, लोग चंदा के द्वारा गलत रिपोर्ट दिया गया है। इन्होंने माननीय संस्था का कहना है कि कछवा ग्राम कछवा के कब्रिस्तान का जो घेराबंदी हो चुका है, ये रिपोर्ट है, वो गलत कह रही है। इसको जांच करवा लिया जाए। जांच करवा देंगे, ठीक, बैठिए। श्री सुधांशु शेखर, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये पंचायत भुई पंचायत बूथ नंबर 309 है, और बीएलओ के द्वारा 94 लोगों का नाम नहीं हटाया गया, जो मृतक है। आवेदन दिया गया है जिला में और एसडीओ साहब के पास भी दिया गया है, लेकिन 2024 में ही आवेदन दिया गया। ये नाम हटाने का, कब तक हटाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। हमने तो उत्तर में कहा है कि जांच भी हुई है, कुछ उसमें गलत पाए भी गए थे, उनका नाम हटाया भी गया है। लेकिन अगर माननीय सदस्य को सूचना है जो कोई फर्जी मतदाता या ऐसे हैं जिनका नाम नहीं हटाया गया है, तो वो सूची उपलब्ध करा दें। हम जिलाधिकारी के स्तर से जांच करा के अगर फर्जी पाया गया तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है। श्री समीम अहमद, पूरक पूछिए। समीम साहब।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पुस्तिका में लगभग 13 क्वेश्चन सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी से। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि कब तक सूची बना करके देंगे। पहला पूरक है। दूसरा पूरक यह है कि अगर सूची नहीं बना पाते हैं तो विधायक फंड में जो आया है कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए, इस सूची से अलग कर देंगे इसको। एक धारणा जो बन गई है, सच ये है कि सरकार ने तय किया था कि कब्रिस्तान के चलते हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ करता है, घटनाएं हुआ करती है, उसको रोकने के लिए ये नीतियां लाई गई थी। तो प्राथमिकता सूची में जहां इस तरह के विवाद नहीं है वो कलेक्टर एसपी देख करके नहीं लाते हैं। बारी बारी से आगे कार्रवाई होगी, लेकिन प्राथमिकता सूची में वही आता है जहां विवाद न हो, इसलिए जल्दी से जल्दी घेराबंदी कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की अति संवेदनशीलता नहीं होती तो इतना प्रश्न लाने की क्या आवश्यकता है। इसमें मंदिर का भी जो घेराबंदी है और कब्रिस्तान का भी घेराबंदी है, अगर सरकार अपने फंड से नहीं कराना चाहती तो अलग कर दे सूची से, विधायक अपने फंड से करा लेंगे। विधायक का फंड भी तो सरकार का पैसा है, विधायक का फंड भी तो सरकार का पैसा है। नियम के नीतिगत निर्णय के अनुरूप ही कर सकते हैं आप। नहीं 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 माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सूची से अलग करा दिया जाए, सूची से अलग हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रश्नकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी भी 4 साल पहले इसी विधानसभा में ऐलान किए थे कि हम मंदिर की घेराबंदी और कब्रिस्तान की घेराबंदी विधायक अपने फंड से करा सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया महोदय। उसमें इसको माननीय मंत्री जी बताइए। उसमें भी प्राथमिकता सूची में रहने पर ही होता है। विधायक फंड से भी करवा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता सूची में। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? पूर्वी चंपारण का मामला है। बैठिए। श्री पवन कुमार यादव, हो गया, इतना विस्तार से बात हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए पवन जी। पूछता हूँ पूरक पूछिए। पूरक मेरा पहला पूरक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कहलगांव थाना का कब तक मॉडल थाना भवन बनेगा? माननीय मंत्री, उत्तर में स्पष्ट है 9/5/24 एवं पत्रांक 112 दिनांक 29/1/25 के द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल भागलपुर से अनुरोध किया गया है, जल्दी से जल्दी इसका एस्टीमेट तैयार करके कार्रवाई अग्रसर करें। जल्दी किया जाएगा। बैठिए। मेरा दूसरा पूरक है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि पिछले 4 वर्षों से इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला के टाउन हॉल में रह रहे पुलिस कर्मियों द्वारा पूर्ण रूपेण टाउन हॉल को कब तक खाली कराया जाएगा? स्पष्ट महोदय, जब बन जाएगा तो फिर उसको खाली, अभी तो टेम्पोररी एलिमेंट। ठीक है। तीसरा आदरणीय माननीय अध्यक्ष, तीसरा पूरक है कि टाउन हॉल किन्हीं को वहां गरीब गुरुआ को जरूरत पड़ता था तो प्रतिदिन 5100 रुपया लेकर के वो टाउन हॉल बुक किया जाता था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 4 साल से अवैध रूप से उसमें रखा गया और राजस्व की हानि हुई। क्या उस पुलिस पदाधिकारी से सरकार जितना राजस्व की हानि हुई है वसूली कब तक कराएंगे? सरकार तो कही रही है महोदय, अस्थायी तौर पर पुलिस की भी जरूरत है। अस्थायी जब भी जरूरत होती है तो टाउन हॉल की उसको खाली करा के कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होता। डॉक्टर संजीव कुमार। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया हुआ है, इस पे पूरक है। मैं माननीय मंत्री का जो जवाब है उससे असंतुष्ट हूं और जवाब भी गलत दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि वो जो बीरबास में है पसराहा थाना के अंतर्गत अस्थायी पिकेट है, जबकि अध्यक्ष महोदय पिछले 10 साल से वहाँ पे ओपी के नाम पर भवन भी बना है और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के लेटर भी है जिससे वो भवन बना है ओपी के नाम पे, और जवाब में आ रहा है कि वो पिकेट है।
और वहां पे ये भी जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय कि अभी वो पिकेट है, ओपी के लिए ही भवन निर्माण होता है, तो जवाब ही गलत है। अगर ऐसा गृह विभाग में है कि ओपी है, तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि आप पिकेट है तो ओपी का दर्जा दे करके उसको चारदीवारी करे, क्योंकि पुलिस कर्मी वहां एक दर्जन रहते हैं, असुरक्षित हैं, कोसी के किनारे का एरिया है। स्पष्ट है कि ओपी का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य कार्तिक खेत को भेज दें, हम इसको दिखला देंगे। ठीक, धन्यवाद। लेकिन अध्यक्ष महोदय जवाब गलत है, ओपी पे ही भवन बना है। हाँ तो देख रहे हैं। स्वीकार किशोर प्रसाद पूछिए, अरुण जी पूछिए। पाया है अगर आपके माध्यम से माननीय मंत्री उद्योग विभाग या उत्तर प्रदेश तारकिशोर जी का। अध्यक्ष महोदय, उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत यथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री युवा एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में कटिहार जिला अंतर्गत कुल 394 लाभुकों को प्रथम किश्त, 370 लाभुकों को द्वितीय किश्त एवं 220 लाभुकों को तृतीय किश्त के रूप में कुल 35 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित की गई। खंड ख, वस्तु स्थिति यह है कि इस योजना अंतर्गत लाभुक को 3 किश्तों में अधिकतम 10 लाख रुपए यथा प्रथम किश्त में स्वीकृत परियोजना राशि का 40%, द्वितीय किश्त में कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 40% एवं तृतीय किश्त में कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 20% की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक किश्त की राशि का लाभुक द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाने के बाद महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा जांचोपरांत प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अगली किश्त की राशि दिए जाने का प्रावधान है। खंड ग, वस्तु स्थिति यह है कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 7/9/2023 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रथम द्वितीय किश्त प्राप्त लाभुकों का स्थलीय जांच कराकर कार्य करने वाले लाभुकों का प्राप्त राशि पर परियोजना समाप्त किया जाए। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें तृतीय किस्त बकाया की बात उन्होंने कहीं न कहीं स्वीकार की है और उसके लिए 2023 में ही कमेटी गठित करके विचार हुआ। अभी तक जिन लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, कब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सारी प्रक्रिया पूरी करके तृतीय किस्त का भुगतान करा देंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सिर्फ युवा उद्यमी पे था। हमने विस्तार से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसका हमने उत्तर दिया और आप स्वयं अध्यक्ष महोदय इस बात से अवगत होंगे कि कोई भी योजना का एक लिमिटेशन, एक कोई अवधि ही रहेगा। 2021-22 वित्तीय वर्ष के आज 4 वर्ष बीत गए हैं। विभाग ने कई बार उनको मौका भी दिया गया, 5 से 6 बार जो निर्धारित तिथि थी उसको बढ़ाया गया ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र लाभुक द्वारा अपलोड किया जा सके। उसके बाद भी अगर कोई लाभुक शेष रह जाते हैं तो वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि विभाग द्वारा ये तय किया गया है कि एज इज वेयर इज पे जहां उनकी परियोजना है उसी पर हम क्लोज करेंगे। तो वैसे लाभुक जिनको कई अवसर देने के बाद भी थर्ड किश्त वो प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनको तीसरी किश्त 21-22 वित्तीय वर्ष के लिए देने पर विचार अभी विभाग नहीं कर रहा। हो गया महोदय, बस हो गया, स्पष्ट हो गया। महोदय, सहानुभूति पूर्वक माननीय मंत्री जी को उद्यमियों के ऊपर विचार करना चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप 21-22 का भले ही है, उसमें विभाग की भी त्रुटियां हैं कि अभी तक उन लोगों का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय अपलोड नहीं हुआ और अगर उसमें उनके भी थोड़ी बहुत गलती है तो उन्हें ये अवसर देकर फिर से उनका जो बकाया राशि है उससे देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महोदय, ये माननीय मंत्री जी से मैं जानना। अध्यक्ष महोदय, स्वरोजगार की स्थिति में बिहार को मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अभी हम शिशु अवस्था में, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है कि जहां लोग स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसी को ध्यान रखते हुए विभाग ने कई अवसर दिए और सिर्फ 21-22 में ही नहीं, बाद में भी वित्तीय वर्ष में जितने उद्यमी हैं
कहीं ना कहीं कमी रही कि समय पर वो नहीं कर पाए, उसको विभाग ने महसूस किया, इसलिए पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि को भी बढ़ाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो लाभुक भी राशि लेते हैं उनकी भी जवाबदेही बनती है कि ससमय योजना के जो क्राइटेरिया है, जो अहर्ता है, उसको वो पूरा करें, डॉक्यूमेंट समय पर दें। कई अवसर उनको दिया गया, तो 21-22 पर विचार करना फिलहाल वो संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय। श्री जनक सिंह, पूरक पूछिए जनक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब प्राप्त है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि सारण जिला अंतर्गत नवसृजित पद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सारण का आवास सह कार्यालय भवन सरकार कब तक जमीन उपलब्ध कराकर बनवाना चाहती है? माननीय मंत्री। 7/3/25 को कलेक्टर को आदेश दिया गया है, जल्द से जल्द स्थान और जमीन का चिन्हित करके अधिग्रहण करें और कार्रवाई की जाएगी। दिया गया जमीन अधिग्रहण के लिए कहा गया जमीन चिन्हित करने के लिए। धन्यवाद। सऊद आलम जी पूछता हूँ। पूरक पूछिए सऊद साहब। जवाब नहीं आया, जवाब नहीं मिला। माननीय मंत्री निर्वाचन विभाग सऊद आलम जी का क्या उत्तर नहीं दे महोदय? इसमें यही है कि इस क्षेत्र के मतदाताओं को चूंकि 2 किलोमीटर के अंदर में ही बूथ पड़ता है और चुनाव आयोग का नियम है कि 2 किलोमीटर से अधिक होने पर परिवर्तित करने का विचार किया जाता है। क्योंकि ये 2 किलोमीटर के अंदर में है, इसलिए इस पर अभी बदलना संभव नहीं। पूरा पूछिए। जी उत्तर सही नहीं है, इसलिए कि 6 किलोमीटर की दूरी है और बीच में कनकई नदी भी पड़ती है, तो वहाँ के ग्रामीणों को बहुत दुश्वारी होती 6 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ कि आटरिशा पंचायत के तलवार बंदा के वार्ड नंबर 5 व 6 को 6 में अपग्रेड हाई स्कूल में बोलिंग बूथ कब तक बनवाएंगे? कह रहे हैं 6 किलोमीटर दूर है, बीच में नदी कनकनी न पड़ती। कौन महोदय, आप भी बहुत दिन से चुनाव लड़ते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी पर, और इसमें भी ये कोई बहुत पहाड़ी या जंगली इलाका नहीं है। ये समझिए इनका क्षेत्र नेपाल के बॉर्डर पर, वहाँ पर इतनी दूरी तो है नहीं। हमको तो सूचना है जो जिलाधिकारी से आई है कि 2 किलोमीटर के अंदर में है, और ये कह रहे हैं 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर अगर है, जांच करा लेंगे, 6 किलोमीटर होगा तो हम जरूर बदल देंगे। ठीक है, ठीक, बैठ जाइए। श्री राजेश कुमार गुप्ता, पूरक पूछिए राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है डॉक्टर दुखन राम, एक भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विधायक और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज उपग्रह संगठन आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने समय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आकर्षण किया था। हमारा पूरक है महोदय, उनका प्रतिमा सासाराम सदर अस्पताल में स्थापित करने के लिए हम मांग किए हैं, लेकिन जवाब असंतोष आया है। और ऐसे महानुभाव का पूरक पूछिए। पूरक मैं वही पूरक है महोदय। कहाँ पूछे आप? कि दिवंगत महानुभाव की प्रतिमा सासाराम सदर अस्पताल में स्थापित करना चाहते हैं। माननीय मंत्री। महोदय, अंत में वही निकला जो सवाल है वही पूरक, क्योंकि सवाल से अलग कोई पूरक है नहीं। हमने डॉक्टर दुखन राम जी के व्यक्तित्व या उनके उपलब्धियों को इसमें नकारा नहीं है और सरकार उससे इत्तेफाक भी रखती है। हम तो सिर्फ ये कहे हैं कि नामाकरण की जो प्रक्रिया है वो अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से करिए। जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है, वो बातों की जांच करती है। फिर यहाँ पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी है, वो निर्णय लेते हैं, फिर सरकार निर्णय ले लेती है। विधिवत आप प्रस्ताव लाइएगा, उस पर विचार होगा।
अध्यक्ष महोदय, केवल मेरा कहना है कि अगर प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते हैं तो केवल जगह उपलब्ध करा दीजिए। डॉक्टर दुखन राम वैद्य समाज आते थे और उनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हो गया, सरकार ने बताया ना, विस्तार से बताया आपको। हो गया, अब कहाँ डॉक्टर दुखन राम जी के व्यक्तित्व के बारे में कहाँ कोई विषय आ रहा है? चिकित्सक थे, वास्तव में बड़े आदमी थे, महान आदमी थे। हम लोग उनका सबका सम्मान करते हैं। बैठ जाइए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। बेटी, समय हो गया, 12 बज गया। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। बोलिए। सिवान जिला हमारे जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत, माइक पर बोलिए, माइक पर। जीरादेई विधानसभा के मैरवा थाना अंतर्गत रात में ही दो हत्या की घटना हुई है। एक विशाल यादव को घर से उठाकर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दिया गया और सेवतापुर गांव के प्रमोद यादव को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। हम कहना चाहते हैं महोदय कि सरकार संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई करे। एक दूसरी घटना महोदय कि हमारे जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत ही 3 जिला मिलाकर के एक बालिका गृह है जहां से 13 लड़कियां गायब हो चुकी है, फरार है, भाग गई है। क्या हुआ है, एक बरामद हुई है और वहां जांच में मैंने गया था, मुझे जांच करने नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब भी सरकार दे। और दूसरी बात महोदय, उसका घटना का न्यायिक जांच हो, उनकी बरामदगी हो और जो है दोषियों पर कार्रवाई हो। बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 मार्च 2025 के लिए निम्नमानित सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सविसा, श्री अमरजीत कुशवाहा सविसा, श्री महानंद सिंह सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्री रामबाली सिंह यादव सविसा, श्री अरुण सिंह सविसा, श्री सऊद आलम सविसा, श्री शिवप्रकाश रंजन सविसा, श्री गोपाल रविदास सविसा, श्री अजीत कुमार सिंह सविसा, श्री संदीप सौरभ सविसा, श्री सदेव राम सविसा, श्री मोहम्मद अंजार नईमी सविसा एवं श्री छत्रपति यादव सविसा। नंबर 2, श्री अख्तरुल इमाम सविसा। नंबर 3, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा, श्री मुकेश कुमार यादव सविसा, श्री रणविजय साहू सविसा, डॉक्टर रामानुज प्रसाद सविसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन सुधा यादव सविसा एवं श्री राजेश कुमार गुप्ता सविसा। आज दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में राजकीय नहीं पढ़े, बिना पढ़े हुए खड़े हो गया। बढ़िए, पूरी बात तो सुन ले भाई, क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? उतावले नहीं, बैठ जाइए ना। आप क्यों उतावले हो गए? आप पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। आज दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में राजकीय वित्तीय विधेयक बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्य काल लिए जाएंगे। एक साथ इतना आदमी कैसे खड़े हो गए? एक साथ इतना लोग कैसे खड़े हो गए? अरे एक बार में एक आदमी खड़ा होइए तो बात करें। अरे एक बार में एक आदमी खड़े होइए ना। क्या है वीरेंद्र जी? महोदय, 50 वर्ष से अधिक पुरानी बागमती बांध परियोजना के औचित्य को लेकर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं। जन आंदोलनों के दबाव में बिहार सरकार ने 2018 में रिव्यू कमेटी का गठन किया था, जिसे 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी है और एक बार फिर से बांध बनाने के काम में हाथ लगा दिया गया है, जो पूरी तरह अव्यवहारिक व उत्तर बिहार के बड़े इलाके में तबाही का कारण बनेगा। उसी तरह सिकराना नदी पर बांध बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, जिसके कारण 250 से अधिक गांव डूब क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे। आंदोलन के दबाव में फिलहाल यह योजना रुकी हुई है। महानंदा फेज 2 के तहत बनाए जा रहे बांध के कारण पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के लगभग
200 गांव में तबाही मचेगी और नदियों की जीवंतता भी खत्म हो जाएगी। बांध की बजाय जरूरत इस बात की है कि यह पैसा कटाव निरोधक कार्य में लगाया जाए। इन तमाम बांध परियोजनाओं की नए सिरे से समीक्षा और फिलहाल उस पर रोक लगाने की जरूरत है। अतः राज्य की बड़ी आबादी के जीवन को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण मसले पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करते हैं। महोदय, ये हजारों गांवों को डूब क्षेत्र में बदलने वाली योजना है। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 97/98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मोटर वाहनों से दुर्घटना होने के कारण लोगों के घायल होने पर फौरी तौर पर उपचार एवं सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिस कारण दुर्घटनाग्रस्त गरीबों के उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है या कुछ लोग अपंग हो जाते हैं। विशेषकर गरीब एवं लाचार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो जमीन बेचकर अथवा कर्ज लेकर उपचार कराने के लिए विवश होते हैं। वहीं दूसरी ओर गाड़ी मालिक बीमा का लाभ उठाकर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की खैरियत भी नहीं पूछते। अतः मैं दुर्घटना से घायल व्यक्तियों को फौरी तौर पर उपचार एवं सरकारी स्तर से उपचार के साथ साथ उसके खर्च और उपचार में हुए खर्च को सरकारी तौर पर भुगतान करने हेतु सरकार से वक्तव्य देने के लिए सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव देता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के 98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। महोदय, बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना कार्य कराया गया था। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आलोक में विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर 2023 में विधेयक के पारित कर आरक्षण की सीमा 65% किया गया था। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण के फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं संस्थानों में नामांकन के लिए कुल 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। महागठबंधन की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं दबे कुचले कमजोर वर्गों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी मिल रहा था। महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 23 को इसके लिए विधेयक लाया गया था तथा दोनों सदनों से पारित कराकर इसे कानून का रूप दे दिया गया था। लेकिन इस कानून को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया, जबकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण पिछले 35 सालों से लोगों को मिल रहा है। तमिलनाडु की सरकार बिहार विधानसभा से पारित प्रस्ताव के आलोक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला था, जिसके कारण वह आज भी बढ़ा हुआ है और आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है। बिहार में पुनः नए आरक्षण विधेयक पारित कराकर कम से कम कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना राजहित में है। अतः दिनांक 24/3/25 को सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार में इस आरक्षण कानून को पारित कराकर 9वीं अनुसूची जो शामिल करने के लिए जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का 226वां प्रतिवेदन की एक प्रति
सदन में उपस्थापित करता हूँ। सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का पथ निर्माण विभाग संबंधित 8वें प्रतिवेदन के प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त संसदीय समिति 1967 के अनुशंसा को संसद द्वारा पारित कर पान तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने हेतु बिहार सरकार को केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, आईटीआई, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शहरी निकाय सहित अधिकांश विभागों में विभिन्न पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कार्यरत मानव बलों कर्मियों से सर्विस शुल्क के अलावा मानदेय से अधिक कटौती कर शोषण किया जा रहा है। सरकार सभी विभागों में कार्यरत मानव बल और कर्मियों का मानदेय भुगतान डीबीटी के माध्यम से खाता में करे तथा आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सर्विस चार्ज का भुगतान अलग से करे। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र से होकर बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली भागलपुर हंसडीहा नेशनल हाईवे 133E पर अक्सर सड़क दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना होने से लोगों को भागलपुर भेजा जाता है, जिसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः सरकार से नेशनल हाईवे पर स्थित बौंसी के पुराने अस्पताल प्रांगण में ट्रॉमा सेंटर बनवाने की मांग करती हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 102 एम्बुलेंस के संचालन हेतु अनुबंधित एजेंसी द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान तथा 12 घंटा काम लिया जा रहा है। अनुबंधित एजेंसी पर कार्रवाई करने तथा एम्बुलेंस कर्मियों को निर्धारित समय 8 घंटे तक कार्य व वेतन देने की सरकार से मांग करता हूँ। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3951 दिनांक 13/3/2025 के आदेश में जिला परिषद के संस्थाओं को 15 लाख रुपए से नीचे की राशि की योजना को निविदा के जरिए कार्य कराने का आदेश दिया गया है। सदन के माध्यम से जिला परिषद के लिए सरकार के पूर्व नियमावली को लागू करने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल के लिए भवन बनवाने की मांग करता हूं। श्री सऊद आलम। माननीय अध्यक्ष जी, किशन जिला अंतर्गत फागुन प्रखंड के बरसौंदी हाट से बारहमनी होते हुए रसिया पवाखाली को जोड़ने के लिए मेची नदी पर घोलमारा के निकट या मुर्गी गेदी धार में उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी कर्मचारी को कर्मचारी नियमावली एवं श्रम कानून के तहत 60 वर्ष नियमित सेवा पुस्तिका, न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा किट एवं योग्यता के आधार पर परिचारी निम्न वर्गीय लिपिक में समायोजन की सरकार से मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। एक लाइन पहले क्या जाना चाहते थे आप? हमारा लगा कि छठा नंबर पर है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के काको प्रखंड अंतर्गत फिरोजी गांव से पूर्व कड़रुआ नाला में सुलिस गेट तथा सुरक्षा बांध का निर्माण कार्य सरकार के आश्वासन के बावजूद अब तक शुरू नहीं किया गया है। शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में पौन जाति की उपाधि तौती तथा तत्म सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए, इनके हक और अधिकार के लिए इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण देने तथा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, प्रजापति नाई
पान, बढ़ाई, धानुक, अमात, बिंद, मलाह, तांती, ततमा, नुनिया, नट, मंसूरी, राइन, अंसारी, मुस्लिम, धोबी जाति के लोगों की स्थिति समाज में काफी दयनीय है। इन सभी जाति के लोगों को उत्थान हेतु अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं। अरुण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत विक्रमगंज में बिस्कमान द्वारा पूर्व से निर्मित अतिशाला परिसदन अवस्थित है, जिसकी स्थिति अत्यंत ही जर्जर और जीर्ण अवस्था में है। अतः मैं उक्त अतिशाला को जीर्णोद्धार मरम्मती कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद। महोदय, जयनगर प्रखंड में दुल्लीपट्टी गांव NH 527B सड़क के किनारे अवस्थित 20 वर्ष पूर्व निर्मित नाला ध्वस्त हो जाने के कारण जल जमाव की समस्या बनी रहती है। बरसात के समय सड़क पर यातायात बाधित हो जाता है। सरकार ध्वस्त नाला की जगह शीघ्र RCC नाला का निर्माण करावे। श्री राम सिंह। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम चौतरवा, परसोनी एवं मझौवा सहित राज्य के अन्य बंगाली कॉलोनी के विद्यालय में बंगाली शिक्षक की पदस्थापना नहीं है। अतः बंगाली कॉलोनियों में विद्यार्थियों को अपने मूल भाषा बंगाली शिक्षा हेतु बंगाली शिक्षक की नियुक्ति कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, रामनगर क्षेत्र में गबनाहा प्रखंड हुजूर, माननीय अध्यक्ष जी, कोई के बाप मर जाता, कोई के माई मर जाता, कोई के पति मर जाता, लेकिन आज तक बने ऑफिसे दौड़त लो, लेकिन वो लोग के अनकंपा पर नौकरी ना आज तक ले होता। हुजूर से यह मांग करे कि सब बने विभाग में अपने पता कर ले जाओ। आप जे भी बने गरीब बा, जे वो लाचार बा, ओकरा के नियुक्ति पत्र सर दिवावल जाओ, अपने से मांग करते। श्री समीर कुमार महाशय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के बहुवाड़ा के नारकीय स्थिति को देखते हुए सभी गलियों में नाला एवं PCC सड़क का निर्माण जनहित में अविलंब कराने की मांग करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, BRA बिहार विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स में 23 वर्षों से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी सेवारत हैं, जिनमें नरकटियागंज के भी कर्मी शामिल हैं। हाईकोर्ट द्वारा उक्त कर्मियों की सेवा नियमित करने के आदेश के बावजूद आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। मैं सदन के माध्यम से उन कर्मियों की सेवा नियमित कर उन्हें तुरंत पत्र निर्गत करने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री अमरजीत कुशवाहा। सबको पता रहता है अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला के भैंसा खाल में स्थित प्रमंडल स्तरीय बालिका गृह से 20 मार्च को 13 लड़कियां गायब हो गई है। इस मामले को न्यायिक जांच कराने, लड़कियों को सकुशल बरामद कराने तथा दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सहदेई प्रखंड के मनरेगा PO द्वारा जॉब कार्ड बनाने हेतु राशि की उगाही की जा रही है, जिससे लाभुकों को जॉब कार्ड बनवाने में काफी कठिनाई हो रही है। अतः सदन के माध्यम से जांचों उपरांत कार्रवाई की मांग सरकार से करती हूँ। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मामला है, आपका संरक्षण चाहिए। पालीगंज विधानसभा अंतर्गत करहरा और ढिवरा गांव में 16/3/2025 को पुलिस पर हमला के नाम पर ग्रामीणों का बर्बर दमन किया गया। रात में पुलिस ने निजी लोगों के साथ घरों के दरवाजे तोड़े तथा सैकड़ों निर्दोष ग्रामीणों व महिलाओं की बर्बर पिटाई की। पूरे मामले की न्यायिक जांच तथा दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। महोदय, 3 दिन लगातार ये घटना हुई है। महोदय, इस पर बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी अनुमंडल में अवस्थित अनुमंडलीय अस्पताल मसौढ़ी ट्रामा सेंटर नहीं होने से आमजनों को चिकित्सा कराने में कठिनाई होती है।
अतः अनुमंडलीय अस्पताल मसौढ़ी ट्रामा सेंटर खुलवाने की मांग सदन के माध्यम से मांग करते हैं। श्रीमती नीतू कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र हिसुआ अंतर्गत बिहार राजपथ निर्माण निगम मंझवे गोविंदपुर पथ के पार्ट 1 और पार्ट 2 निविदा अंतर्गत निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ है। किसान का मुआवजा भी नहीं मिला है और घटिया सामग्री से रोड बन रहा है। इसकी जांच की मांग करती हूँ। श्री अजय कुमार। महोदय, भागलपुर के नाथनगर सहित अन्य इलाकों में लाखों हस्तकरघा बुनकर कपड़ा बुनाई का काम करते हैं। इनके बनाए हुए वस्त्र के लिए ना ही तो बाजार उपलब्ध है और ना ही सस्ती दर पर बिजली मिलती है। मैं सरकार से बुनकरों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हुए एवं 80% सब्सिडी दर पर बिजली देने की मांग करता हूँ। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, बनिया समाज की उपजाति पोदार समाज का सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। अतः पोदार समाज के उत्थान हेतु मैं सदन के माध्यम से इस जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधानसभा के फारबिसगंज नगर स्थित बड़ा शिवालय मंदिर जो सैकड़ों वर्ष पूर्व महान तपस्वी नाथेश्वर नाथ नागा बाबा के द्वारा स्थापित किया गया था, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं एवं शादी मुंडन सहित अनेकों मांगलिक कार्य करते हैं। बड़ा शिवालय का सौंदर्यीकरण कर ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बिना निविदा बड़ी राशि विभिन्न योजनाओं में राजनेताओं, अधिकारियों के रिश्तेदारों को दी जा रही है। इस संदर्भ में वित्त विभाग के क्लाइमेट फाइनेंस सेल के जरिए 25 करोड़ रुपए बिना कैबिनेट स्वीकृति के बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं। इसकी जांच कराने की मांग करता हूं। श्री मिश्री लाल यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत स्वर्गीय श्री नारायण लाल दास ग्राम पोस्ट केवटी दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनके पैतृक ग्राम केवटी रनवे के प्रखंड मुख्यालय परिसर में उनका आदमकद मूर्ति लगाने की मांग सरकार से करता हूं। मोहम्मद अंजार नईमी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्ध एवं वृद्धा पेंशन धारियों विधवा पेंशन धारियों को मात्र 400 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है, जिससे इस कमरतोड़ महंगाई में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं सरकार से जनहित में ऐसे पेंशन धारियों को 1500 रुपया पेंशन देने, 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने तथा 200 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की सरकार से मांग करता हूँ। कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 25-26 के बजट में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। अतः बेगूसराय जिला के बीरपुर प्रखंड में अति शीघ्र डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री छत्रपति यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला NH-31 गंडक पुल रहीमपुर के बाएं एवं दाएं होते हुए हीरा टोल तक रिंग बांध निर्माण कार्य हेतु मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग समस्तीपुर को पत्रांक 11/28 दिनांक 16/3/2022 द्वारा निर्देश दिया गया है। गंडक पुल के दाएं एवं बाएं तरफ हीरा टोल तक रिंग बांध निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ। ये करूल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, साहेबगंज मुख्य बाजार जिला मुजफ्फरपुर में दिनांक 18/3/25 को अपराधियों ने यूट्यूबर मोहम्मद सैफुल अंसारी पर जानलेवा हमला किया और 20 राउंड गोलियां चलाई, जिससे एक व्यक्ति रामदास पिता जगदास घायल हो गया है। पुलिस द्वारा अब तक अपराधियों को गिरफ्तार करने नहीं की जा रही है। अतः मैं अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग सरकार से करता हूं। ये मुकेश कुमार रोशन।
वैशाली जिला अंतर्गत हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या दिनांक 20/8/24 को हो गई थी, लेकिन 7 माह बीतने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उक्त वार्ड पार्षद को एवं उसके परिवार को सुरक्षा न्याय दिलाने हेतु दोषियों की सजा की मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक वन संपदा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत लौरिया तथा मच्छरगवा में विद्युतीय शवदाह गृह हेतु जमीन भी उपलब्ध है। सदन के माध्यम से आग्रह है कि लौरिया स्थित सिकरहना नदी के किनारे तथा मच्छरगवा स्थित सोनामाई के पास सरकारी जमीन पर विद्युत शवदाह गृह बनवाने की। श्री विनय कुमार चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के इनाई पंचायत के 12 गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। श्री कुमार कृष्ण मोहन सुधा यादव। अध्यक्ष, जहानाबाद जिला अंतर्गत जहानाबाद प्रखंड के पंचायत लरसा ग्राम गोडीहा का धर्मवीर कुमार उम्र 12 वर्ष पिता श्री बिरजू दास 29/12/24 से लापता है। थाना परसबिघा कांड संख्या 282/24 दिनांक 30/12/24 दर्ज है। बच्चा नहीं मिलने से परिजनों का हालत बुरा है। सकुशल वापसी कराने की मांग सरकार से करता हूं। विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित बिहार के निवासी जिनकी मृत्यु कोविड से राज्य के बाहर हुई है, उनको सरकार द्वारा अनुदान राशि अब तक नहीं दी गई है, जिससे उनके आश्रितों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं उन आश्रित परिवारों को कोविड से हुई मृत्यु पर मिलने वाली सरकारी अनुदान राशि देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री भरतबेन। श्री भरतबेन बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत सोन उच्च स्तरीय नहर से कसेर वितरणी से ग्राम क्रसव परमालपुर पढ़ौती भभुआपुरा पोखरा सिमरिया भरीगांवा मरिचाव रूपपुर एवं गोराईपुर तक नहर की सफाई एवं मरम्मत की मांग सरकार से करता हूं। श्री सदेव राम। आ गए? अरे आ गए सदेव जी। श्री शिव प्रकाश रंजन। पढ़िए शिव प्रकाश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत प्रखंड चरपोखरी के गांव बरनी उटौर मानसागर के दलित भूमिहीनों को अभी तक जमीन उपलब्ध कराया गया था, उसका पर्चा आज तक निर्गत नहीं किया गया है। अतः अविलंब पर्चा निर्गत करने की मांग सरकार से करता हूं। राजेश कुमार गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में बैस समाज की उपजाति गौनियार, सोनार, कसेरा, कसौंधन एवं मुस्लिम समाज से नानबाई, बाबरची एवं गद्दी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भागलपुर जिला अंतर्गत सरकार संबंधित नहीं थी। रेलवे खरीक के प्रखंड के कालूचक विश्वपुरिया ग्राम के पास कोसी नदी के दाहिने तरफ पिछले वर्ष जियो बैग गैवियन का काम किया गया था, लेकिन पुनः इस बार रीस्टोर का कार्य नहीं किया गया तो कालूचक गांव कट जाएगा। अतः डाउन स्ट्रीम में कोसी नदी के दाहिने तरफ कालूचक के पास जियो बैग गैबियन को पुनः रीस्टोर करने की मांग सरकार से करता हूं महोदय। तो आप ही ने लिख दिया रेलवे का बोर्ड। पढ़िए रामानुज जी। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत सोनपुर नगर पंचायत अवस्थित एकमात्र पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय जो रेलवे द्वारा स्थापित एवं बिहार सरकार द्वारा घाटा अनुदानित महाविद्यालय है, जिसका संचालन जेपी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, जिसे रेलवे प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। छात्र छात्राओं के भविष्य के हित में खुलवाने की मांग सरकार से करता हूं। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय श्री मनोहर प्रसाद सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। मनोहर बाबू पढ़िए।
महोदय, कटिहार जिला के अहमदाबाद प्रखंड में चौकिया पहाड़पुर बांध पर लोग बसे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया। पढ़िए, हो गया, ठीक है। माननीय मंत्री महोदय, उसमें इतना ही नहीं, पढ़ दिया तो बैठ जाइए, जवाब पर सरकार का होने दीजिए। माननीय मंत्री, समय चाहिए। ये सर बोलिए। दोनों विभाग को संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 2156 16/8/2003 द्वारा बाढ़ कटाव एवं दिनांक 1/1/2003 के पूर्व विस्थापित परिवारों को 2 वित्तीय वर्ष के पुनर्वसित करने हेतु नीति निर्धारित किया गया था। दिनांक 1/1/2003 के पश्चात बाढ़ कटाव एवं विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने का कोई नीति वर्तमान में निर्धारित नहीं है। अतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमिहीन को बसाने हेतु कई योजनाएं क्रियान्वित है। अतः आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2081 दिनांक 21/3/2025 द्वारा विषयांकित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार वक्तव्य देने हेतु प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को स्थानांतरित कर दिया गया है। डॉक्टर CN गुप्ता, अपने सूचना को पढ़ें। राज्य में स्वतंत्र सहायता समूह संस्था द्वारा 50 लाख परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 11,24,768 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जहां परिवार का कोई न कोई सदस्य कुपोषण का शिकार है। इन परिवारों का स्वास्थ्य, पारिवारिक आहार और पोषण के अभाव के कारण कुपोषण का शिकार हुए हैं, जबकि बिहार की जनसंख्या करीब 10 करोड़ से अधिक है। अतः राज्य के सभी परिवारों का सर्वेक्षण कराकर कुपोषित परिवारों के स्वास्थ्य, पारिवारिक आहार की व्यवस्था और पोषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री, समय। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।